नामुमकिन कहती है दुनिया अक्सर जिसे, विश्वास उसे मुमकिन कर जाता है। विश्वास की ताकत को अपने काबू में रख ले जो तू, फिर देख जिंदगी की झोली में क्या क्या आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत रोज के ही जैसे सुबह के 7:30 बजे हुई थी और सुबह चाय पानी कर लेने के बाद यहाँ पर शार्वी के लिए दूध लेकर मैं आ गई थी रूम में। और आजकल सुबह मैं अपना बिस्तर सही नहीं करती हूँ, जब वापस से रूम में आती हूँ तो फिर अपना बिस्तर सही करती हूँ, मच्छरदानी हटाती हूँ, उसके बाद मैं अभी यहाँ पर जा रही हूँ शार्वी को दूध पिलाने। आजकल मेरी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है और पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस बनता है कि जब भी मेरे एग्जाम या फिर कुछ ऐसा मेरा इंपॉर्टेंट काम आता है ना, तभी मेरे हस्बैंड का आना जाना होता है और उसी चक्कर में ना थोड़ा सा मेरा ध्यान बढ़ जाता है। फिलहाल मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो उसे बहुत शिद्दत के साथ करती हूँ। मैं थोड़ा ही पढ़ती हूँ पर बहुत दिल लगा कर पढ़ती हूँ, तो अभी ठीक ठाक ही चल रहा है सब कुछ और उम्मीद भी यही रख रही हूँ कि एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लूँगी। बाकी आगे क्या होगा वो तो सामने ही आएगा। और उम्मीद ये भी कर रही हूँ कि आप सबकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सभी का एडमिट कार्ड आ गया है, सब लोगों ने अपना सेंटर भी देख लिया होगा। तो अभी जितना भी बचा हुआ टाइम है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। हो सके तो PYQ भी लगाइए सभी लोग, क्योंकि मैं अभी वही कर रही हूँ। मैं जब से मेरे स्टार्टिंग से मार्क्स आने स्टार्ट हुए हैं तब से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ PYQ सॉल्व करके अभी तक मेरा जितना भी नंबर आने लगा है सिर्फ PYQ सॉल्व करने से ही आया है। जो भी क्वेश्चंस गलत होते हैं उनको मैं अच्छे से एनालिसिस करती हूँ और फिर से मॉक टेस्ट देती हूँ। और जिस भी टॉपिक से मेरे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, मैंने सचिन अकेडमी यूट्यूब चैनल से मैराथन क्लासेस देखी हैं। बाकी इंग्लिश के लिए मैंने हिमांशी मैम को फॉलो किया था और कुछ क्वेश्चंस मैंने सचिन अकेडमी चैनल से भी सॉल्व किए थे, मतलब जो भी मॉक टेस्ट वहाँ पर करवाते हैं सर। तो बस कुछ इसी तरह से मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। आप लोग भी देख लीजिए, अभी भी 2 दिन का टाइम है। बाकी एक बार फिर से यही कहूँगी कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बस टाइम मैनेज होना चाहिए। अगर मैंने पहले से पढ़ाई की होती सिर्फ सीटेट के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद 130 प्लस तो कर ही ले जाती, पर मैंने सीरियसली लिया ही नहीं। मैं पीछे आरओ के लिए ही पढ़ती रह गई। पर अभी मुझे थोड़ा सा तो अफसोस हो रहा है, बट फिर भी जितनी मेरी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के हिसाब से तो नहीं कहूँगी, पर जितना भी टाइम दे सकती हूँ, जितना भी मतलब पढ़ रही हूँ उतना वैलिड पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आगे क्या होगा वो तो देखा जाएगा। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं शार्वी के लिए दाल चढ़ा रही हूँ और जा रही थी मैं रोटी बनाने के लिए। पर मैंने जैसे ही आटा निकाला थाली में तो मुझे याद आया रात में मम्मी गुलगुला खाने के लिए बोल रही थी। खाने के लिए मतलब नहीं बोल रही थी, बनाने के लिए बोल रही थी। तो रात में मैं थोड़ा सा मतलब सब्जी वगैरह बना चुकी थी, इसलिए मैंने बनाया नहीं था। तो जब मैंने आटा देखा तो मुझे याद आ गया। तो अभी मैंने सोचा कि मैं पहले गुलगुला ही बना देती हूँ और दाल चढ़ा दूँगी, आटा गूँथ के रख दूँगी और अभी मैं गुलगुला बनाकर रख दूँगी। अभी मम्मी नहाने गई हैं, आएंगी पूजा करेंगी, तब तक रेडी रहेगा। तो एक बार मैं और मम्मी गुलगुला ही खा लेंगे और शार्वी के लिए भी दाल बनी जाएगी। फिर जब भी शार्वी को खाना होगा तो मैं फटाफट एक रोटी बनाकर दाल में भिगाकर उन्हें भी खिला दूँगी। और इसके बाद फिर मैं जाऊँगी अभी एक टेस्ट दूँगी, क्योंकि रात में मुझे बहुत अच्छे से नींद भी नहीं आई है और मैंने पढ़ाई भी नहीं की है। तभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो टाइम जा रहा है वो तो वापस नहीं आएगा और जा चुका है जो वो भी मैं वापस नहीं ला सकती। पर अभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पर बनाकर सबसे पहले जाऊँगी एक टेस्ट दूँगी। वैसे गुलगुला बनाने के लिए मैं हमेशा जब भी बनाना होता है ना तो इंस्टेंट ही बनाती हूँ। मैं आटा ले लेती हूँ, शक्कर और थोड़ा सा खाने वाला सोडा, पानी सब कुछ मिलाकर मिक्सर में चला लेती हूँ। पर पिछली बार जब मैंने बनाया था ना तो गीला हो गया था, तभी मैंने सोचा कि मैं चम्मच से पहले मिला लेती हूँ, उसके बाद मिक्सर चलाती हूँ। पर मैंने मिला लिया ना तो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, फिर मैंने मिक्सर बहुत चलाया पर चला ही नहीं, इसलिए मैंने हाथ से ही कर लिया था। और यहाँ पर मेरा गुलगुला लगभग बनकर रेडी था। साथ में मैं आटा भी गूँथ कर रख ले रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि शार्वी चाहे जब फिर खाने के लिए मांगेंगी तो मुझे बस रोटी ही सेकना रहेगा। और आजकल जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं सुबह नहाना एकदम से बंद कर दी हूँ। अभी पेपर तक तो ऐसे ही रहने वाला है, जब पेपर हो जाएगा उसके बाद मैं फिर कुछ रूटीन बनाऊँगी अपने लिए। फिलहाल अभी तो ऐसे ही चल रहा है। कुछ इसी तरह से जब मैं B.Ed फर्स्ट ईयर के पेपर दे रही थी तब भी मेरे हस्बैंड को जाना था। 3 दिन मेरे कंटिन्यू पेपर थे और जो बीच वाला दिन था उसी दिन जाना था। तो उस टाइम भी थोड़ा सा कुछ तो ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था, बट फिर भी मैं उस टाइम भी पास ही हो गई थी। और अभी भी मुझे उम्मीद यही है कि इस बार भी मैं एग्ज़ाम क्रैक कर ही लूँगी, अगर एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैंने पढ़ा नहीं है, पर इतना पढ़ लिया कि मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि मैं पास हो जाऊँगी। जब मैं नानी के घर पर रहती थी ना तो मेरे मामा बैंगलोर रहते थे, तीसरे नंबर वाले मामा। और मामा जब बैंगलोर से घर आते थे और जब फिर वापस जाने लगते थे तब मामी बहुत ज़्यादा रोती थी और मैं मामी को चुप कराती थी। चुप कराते कराते मैं खुद भी रोने लग जाती थी। उस टाइम मुझे ऐसा भी फील होता था कि मतलब इतना भी क्या रोना है। फिलहाल मैं किसी को रोते हुए नहीं देख पाती हूँ, मैं खुद ही रोने लग जाती हूँ। पर अब मुझे समझ में आता है कि क्या तकलीफ़ होती है हस्बैंड जब छोड़ कर जाते हैं। और अभी तो दिल्ली मुंबई जाता है इंसान तो इतना बुरा लगता है, अभी तो ये आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। मेरा सच में बहुत ज़्यादा मूड डिस्टर्ब है इस टाइम। फिलहाल मामी मामा मेरे 1-2 साल ही, सिर्फ मुझे लगता है 1-2 या 3 साल मुश्किल से रहे होंगे दूर दूर, अदरवाइज़ वो लोग फिर साथ में ही शिफ्ट हो गए। पर मेरे साथ पता नहीं ये वाला दिन कब आएगा। पर मैं सच में बहुत ज़्यादा भगवान से दुआ करती हूँ कि भगवान मेरी भी लाइफ में ये वाला दिन जल्दी आ जाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और सही बताऊँ ना तो अब जब ये जाते हैं मुझे आंसू नहीं आते, पर अंदर से मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि मैं शायद उसे बता ही नहीं सकती।
और उससे भी ज़्यादा मुझे अपनी बेटी के लिए बुरा लगता है। हमेशा से मेरा एक सपना ये भी था कि जब भी कभी मतलब मैं माँ बनूँगी तो हम हस्बैंड वाइफ मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करेंगे। पर सही बताऊँ ना तो मेरे जैसा कभी कभी ऐसा फील होता है मेरे सारे सपने अधूरे ही रह गए। और अभी मुझे जो भी मैं कर रही हूँ, अगर हिम्मत आई है ना तो मेरी बेटी की ही वजह से आई है, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है ना कि मैं अपने साथ तो गलत बर्दाश्त कर सकती हूँ, भगवान का किया कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं हूँ मेरी बेटी के साथ बिल्कुल गलत ना हो। और यही सब सोचकर मैं अपने आप को समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और इसी वजह से थोड़ा सा मैं अपना माइंड डाइवर्ट भी कर रही हूँ कि नहीं ठीक है, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, अपने साथ जो भी हो पर बच्चे के लिए अच्छा होना चाहिए। तो अभी वो भी जाएंगे ही, जाना ही पड़ेगा। और मैं भी मेहनत कर रही हूँ, हम दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं, एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर ले आएंगे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हम लोग भी साथ रहने लगेंगे। और यहाँ पर मैंने 18 जनवरी 2023 वाला मॉक टेस्ट मतलब PYQ सॉल्व किया था और आज मुझे 103 मार्क्स मिले थे। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं 96 लास्ट गई थी और अभी 103 हुआ। अभी भी 2 दिन का टाइम है, अभी मैं अगर कोशिश करूँगी तो 110 तक तो मैं ला ही सकती हूँ। बाकी पेपर कैसा आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बात बताऊँ, हम सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। हम सभी को लगता है कि मेरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, सामने वाले की प्रॉब्लम्स कम है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबकी प्रॉब्लम सबके लिए बहुत बड़ी होती हैं। पर पता है क्या करना चाहिए, हमें अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें होनी है ना उसे हम कभी नहीं रोक सकते, वो होकर रहेंगी। बस हम इतना कर सकते हैं ना कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको ईजिली एक्सेप्ट करके उसी के साथ रहना सीख जाएँ तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बस यही इतना हम कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि जितना भी हम प्रॉब्लम में घुसने की कोशिश करेंगे ना उतना ही उसमें घुसते जाएंगे और हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हम चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिर जाएंगे। इससे बेटर यही है ना कि जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है ज़िंदगी में उसको एक्सेप्ट करें और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। फिलहाल साध्वी को मैंने दाल रोटी खिला दिया था, उसके बाद सुला दिया था और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और आज मैंने लगभग 12 बजे के आसपास नहाया और नहाकर आने के बाद इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि साध्वी सो रही थी, मैं भी धीरे से बिस्तर में घुस गई और मुझे भी नींद आ गई क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आई थी। तो लगभग 1:45 बजे तक सोने के बाद फिर साध्वी उठी और फिर मैं आई किचन में, क्योंकि मम्मी भी मेरा ही वेट कर रही थी कि मैं उठ कर आऊँगी तो फिर दोनों लोग साथ में खाना खाएंगे। और मैंने जो आटा गूँथ कर रखा था मम्मी ने उसकी रोटियां भी बनाई दी थी, पर मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा गर्म चावल बनाऊं। और आजकल धनिया लहसुन हरा वाला रहता है ना तो मुझे चटनी चावल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मम्मी ने बोला वो भी खा लेंगी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से चावल चढ़ा दिए थे और चटनी बनाने जा रही थी। लाइट चली गई थी, अदरवाइज मैंने मशीन में कपड़े भी लगा दिए थे, वो भी हो जाते, पर लाइट है नहीं, शाम को कर लूँगी मैं। और पता है शादी बीत कर 1 महीने हो गए, अभी भी शादी के पहले का 2 अनार हमारे यहाँ बचा हुआ ही है। मैं चटनी बना रही थी तो टोकरी में मुझे मिल गया, कल मम्मी ने निकाल कर रखा हुआ था। हमारे यहाँ ना कोई फ्रूट्स ही नहीं खाता, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है ना सेब और अनार जब बीमार होते हैं तब खाया जाता है, और मम्मी सेब तो खा भी लेती हैं, अनार वो भी छिलने की वजह से नहीं खाती हैं। तो अभी मेरा चावल बन गया था और चटनी भी मैंने बना लिया था। मैं अपने और मम्मी के लिए खाना भी निकाल ले रही हूँ। तो बस आज का दिन मेरा कुछ इसी तरह का था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का भी रूटीन अच्छा चल रहा होगा, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बस इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के वीडियो ब्लॉग को मैं समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।